नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गाइडर में आज हम डिस्कस करेंगे मैथ जो आगामी एग्जाम जैसे सीजीएल और कांस्टेबल के सिलेबस में दिया गया है। इसके थ्रू हम आज क्षेत्रमिति चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे। इसके बाद इसके थ्रू कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आज क्षेत्रमिति के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति में क्या क्या पोर्शन आएंगे। क्षेत्रमिति में इसमें रहते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। अब इस पोर्शन से आपके कितने सवाल आ सकते हैं? इसमें 4 सवाल आएंगे। 4 सवाल यानी आपके 12 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और समझना है कि किस तरह हम इस प्रकार के सवालों को करें कि हम 100% अंक मैथ में भी स्कोर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक सवाल ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड अगर हम सोचे तो क्षेत्रमिति में हम क्या करेंगे कि हम हमेशा एरिया के से रिलेटेड चीज को ही सोचते हैं। और ज़रूर है कि इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें फिगर से रिलेटेड सवालों को ही दिया जाएगा। फिगर से रिलेटेड चीज को ही पढ़ेंगे। तो बचपन से हमने पढ़ चुकी है कि शुरू में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर। यही सब फिगर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी हमने प्रीवियस पेपर को एनालाइज किया है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं क्षेत्रमिति में यही से आते हैं। या तो उसको घुमा फिरा के दिया जाएगा या तो उसके सवालों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आज आयत और वर्ग दोनों का फॉर्मूला बेस और बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, सभी दोस्त ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। तो लिखेंगे नहीं। तो आयत से रिलेटेड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक समझेंगे कि आयत किसे कहा जाता है। तो लिखेंगे आई से बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मीन्स आयत में क्या होगा, तो आयत का फिगर देखें। ये हो गया हमारे आयत, ठीक है। अब आयत हो गए। अब इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है हमेशा, और ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होती है, तभी ये आयत बन के आएंगे। नहीं तो मान लीजिए ये इस तरह रहेंगे, इस तरह रहेंगे, ये आयत नहीं हुए। आयत क्या होना चाहिए, हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। परपेंडिकुलर जो होता है, चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये हो गए आयत। अब आयत में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर होगी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये चौड़ाई, सॉरी लंबाई, लंबाई।
तो आयत में क्या क्या हो गए, लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई। तो इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला निकालेंगे। इससे फॉर्मूला निकाल लेंगे। सबसे पहले आता है परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। मीन्स चारों साइड को जो जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परिमाप। मान लीजिए परिमाप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपको बोला गया कि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर करना होगा, तो ये हम आपके लिए क्या हो गया, परिमाप हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होता है, परिमाप होता है। बाहर बाहर जो हम नापते हैं वो परिमाप होता है। अंदर जो होता है, अंदर जो हमारे लिए जो स्पेस बचता है वो हमारा क्षेत्रफल होता है। सभी दोस्त ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, लंबाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई। इट मीन्स अगर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो लंबाई, दो लंबाई हो गया, ये दोनों लंबाई दो हो गया, प्लस दो चौड़ाई। हमेशा छोटा में लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा जहाँ से आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। तो इसमें से दो दो कॉमन लेंगे, तो ये ब्रैकेट में अंदर में रहेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई। और एक बात कि कभी कभी लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं और चौड़ाई को बी, तो ये हमारे लिए यहाँ क्या बन जाएगा, 2l प्लस बी, ये हमारे लिए फॉर्मूला। आगे हम देखेंगे इसके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है कि ये जो एरिया होता है अंदर, जब हमें कभी कलर करने का मौका दिया जाएगा तो हम इसे कलर करते हैं। तो ये जो एरिया हम कवर करेंगे, यही तुम्हारा, ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। मीन्स आगे हम देखेंगे इसके बीचों बीच में से एक रेखा जाती है, मान लीजिए ये रेखा जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। सभी को ध्यान देंगे, इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप पाइथागोरस पढ़े होंगे या तो नहीं पढ़े होंगे तो पर भी यहाँ समझ लीजिए, विकर्ण डायरेक्ट नहीं निकलती है। मीन्स विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर आ जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल और बी क्या बोलते हैं, एल मीन्स होता है लेंथ एंड बी बराबर मीन्स होता है ब्रेथ। ब्रेथ जिसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, आगे हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग देखिए, वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। मीन्स ऐसे बंद आकृति
जिस जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाते हैं। इट मीन्स आप अगर देखे होंगे ये क्या हो गया वर्ग, इसमें भी क्या होंगे, इसको भुजा बोलते हैं या ए भुजा, इसको ए, ये भी भुजा, ये भी भुजा होती है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या बात करेंगे, इसके परिमाप। जस्ट जैसे हमने आयत के लिए बात किया, अब इसमें भी वैसे ही होता है। वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। इट मीन्स भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, कितना भुजा हो गए, 1 2 3 4, तो 4 भुजा हो गए। तो जो सबको एक साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा 4 गुना भुजा या 4a। अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे लिए फॉर्मूला 4a। ये वर्ग के लिए परिमाप हो गए। आगे हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो सेम टू सेम क्षेत्रफल में इसमें भी वही होगा कि भुजा का गुणनफल होगा। इट मीन्स इस सेशन को नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, मीन्स भुजा स्क्वायर। ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। आगे हम इसके विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण हमने बताया कि जिस कोनों को मिलाएगा, ये हमारे लिए क्या हो गया विकर्ण। तो विकर्ण बराबर इसमें भी वही होगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर भुजा ये भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, मीन्स ये 2 भुजा हो गई। अब ये √अंडर में एक भुजा कट गया तो ये क्या हो गया विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। आगे हम विकर्ण के थ्रू इसके क्या क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल विकर्ण के माध्यम से, इट मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या निकाले हैं, भुजा स्क्वायर। तो विकर्ण के माध्यम से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल हो गए ये विकर्ण के थ्रू हो गए। तो क्या हो गया 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, मीन्स अब यहाँ पर सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। आगे हम इससे आने वाले प्रश्नों का हल देखेंगे, किस तरफ हम किस
इस प्रकार के सवालों को हल करें कि हमारे कम से कम एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई कितनी है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर दोनों के लिए वेरिएबल वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा किसको, माने की वेरिएबल वैल्यू निकालें। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर में है 15 मीटर, बी नंबर में है 22.5 मीटर, सी नंबर में है 25 मीटर, डी नंबर में है 30 मीटर। तो हमने जो पढ़ा है कि वर्ग या आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर है। अब इस सेशन को कॉपी पे नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड का प्रॉब्लम है कि छोटा है, या तो स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई को मान लिए, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई लंबाई से तो छोटा ही होगा। तो यहाँ पर कितना छोटा होगा कि 5 मीटर कम होगा, इसलिए चौड़ाई बराबर x माइनस 5 मीटर। अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल वैल्यू को क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, जिस तरह हमने इसका सूत्र पढ़ा है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी गुणनफल होता है, इसलिए x गुना x माइनस 5 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 750। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये x दोनों अंदर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 750। ठीक है, सबको समझ में आ रही है। अब हम ये वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, 5x माइनस 750। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी तोड़ेंगे, उसको द्विघात समीकरण में लाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 750। 750 को किस वैल्यू में ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर 5 आना चाहिए, या तो जोड़ करके या तो घटाव करके, दोनों करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सबसे पहले हम 750 को ब्रेक करेंगे, तो 750 किसका मल्टीपल हो सकता है, मतलब कौन कौन से पहाड़ा में आते हैं। अब अधिकतम पहाड़ा में देखेंगे तो ये 75, 25 या 75, साथ में 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, मान लो जोड़ करके करेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर क्या बनेगा, 25 प्लस 30, तो ये बनेगा 55। तो 55 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्या कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब हम देखेंगे इसको घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर बड़ा वाला वैल्यू को आगे करेंगे, 30 माइनस 25, तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, जो कि यहाँ पर है। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 750 बराबर 0। अब इसमें से दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन करके लेंगे, तो क्या बनेगा, ये
एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस 30 प्लस इसमें से 25 कॉमन कर लेंगे, 25 एक्स माइनस 25 का 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 30 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे x प्लस 25 और इसमें से एक दो x माइनस 30। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 25 बराबर 0, तो x आ जाएगा x बराबर माइनस 25। अब यहाँ इस साइड में निकलेगा x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, जो कि नेगेटिव वैल्यू हमारे लिए मान्य नहीं होता है, तो क्या आंसर आ गया कि यहाँ पर 30 जो आया वो हमारे लिए क्या है, आयत की लंबाई है। मीन्स 30 हमारा राइट आंसर है। सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें वेरिएबल वैल्यू दिया ही नहीं गया, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, यानी मानना पड़ेगा हमें। तो क्या मानेंगे, दोनों में से किसी को मान लेंगे। मान लीजिए ये आयत है, ये इसका आयत है, बीचों बीच में क्या है कि विकर्ण है, विकर्ण 15 मीटर है। इसमें से एक भुजा दिया गया, लेकिन कौन सा है, लंबाई की चौड़ाई ये डेफिनेट नहीं है। तो सबसे पहले विकर्ण के थ्रू हम क्या निकालेंगे, इसके अदर दूसरा भुजा निकालेंगे। तो हमें पता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मीन्स विकर्ण कितना है, 15 का होल स्क्वायर बराबर एक भुजा, मान लीजिए इस लंबाई है तो दूसरा वेरिएबल रहेगा 12 मीटर स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 बराबर 12 का 144 प्लस मीटर स्क्वायर में रखेंगे, ये मीटर, ये भी मीटर, चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू इधर करेंगे, बराबर की इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर बराबर चौड़ाई का स्क्वायर। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1, 12 में 4 घटाओ 8, मीन्स इस तरह करेंगे 225 घटाओ 144 तो कितना 1, ये 12 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये खत्म हो जाएगा, तो 81 मीटर स्क्वायर बराबर चौड़ाई का होल स्क्वायर। मीन्स तो चौड़ाई बराबर निकल के आ जाएगा √81 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका, ये जो वर्गमूल होता है वो है 9, तो चौड़ाई हमारा निकल गया 9 मीटर। अब हमारा चौड़ाई में क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर निकल के आ गया हमारा लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 9 मीटर। तो पता है
कि आयतकार का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई का मल्टीपल होता है, इसलिए आयतकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये निकल के आ जाएगा 12 मीटर गुना 9 मीटर मीन्स 12 नम 108 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया कि इसके क्षेत्रफल कितने होंगे 100